तुम्हें पता है सबसे खतरनाक लोग कौन होते हैं? जो लोग इतने नॉर्मल दिखते हैं कि तुम उन पर ट्रस्ट कर लेते हो, जो इतने शांत होते हैं कि तुम उनके इंटेंशंस पर कभी डाउट ही नहीं कर पाते, और जब तक तुम समझ पाते हो वो चुपचाप तुम्हारा सब कुछ छीन चुके होते हैं। और कीरा योशिकागे एक ऐसा ही मॉन्स्टर था जो हमेशा मास्क पहने रहता था, एक अच्छे आदमी का मास्क। और अगर तुम्हें ये जानना है कि अगले एपिसोड में कौन सा कैरेक्टर आने वाला है तो वीडियो को अंत तक देखना। So this is the Law 12 of 48 Laws of Power, और Law 12 कहता है यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। पावर के गेम में सबसे चालाक मूव होता है ट्रस्ट बनाना, लेकिन ट्रस्ट बनाने के लिए पूरी ऑनेस्टी नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी सच्चाई दिखानी होती है जो सामने वाले को इमोशनली नंब कर दे और उनकी आंखों में धूल की तरह चिपक जाए। और कीरा योशिकागे इस गेम को साइलेंटली मास्टर कर चुका था। कीरा योशिकागे एक ऐसा इंसान जो दुनिया के लिए तो बोरिंग था, ना कोई सपना ना कोई ईगो, एक सिंपल सैलरी मैन। सुबह ऑफिस जाता, शाम को बेकरी से सैंडविच लेता और रात को अपने नेल्स कट करता। परफेक्ट रूटीन था, इतना कि लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते थे। लेकिन असली गेम उस रूटीन के पीछे छुपा हुआ था, क्योंकि कीरा सबसे खतरनाक लोगों में से था। ऐसे लोग जो नॉर्मल दिखते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन अंदर से टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह होते हैं। कीरा चेस नहीं करता था, वो बस सामने वाले का ट्रस्ट जीतता था। काम टोन, क्लीन जेस्चर्स और एक फेक सेंस ऑफ सेफ्टी। और जब तुम ये समझने लगते हो कि ये बंदा तो हार्मलेस है, तभी वो तुम्हारी कहानी खत्म कर देता है। नो रेज, नो नॉइस, बस किलर क्वीन का साइलेंट बूम। Because that's how true manipulators move. Quiet, precise, and always 5 steps ahead. कीरा एक चीज समझ चुका था, इस दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है कंफर्ट। अगर कोई इंसान शांत हो, सॉफ्ट स्पोकन हो और हमेशा स्वीट बिहेव करता हो तो तुम्हारा गार्ड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तुम सोचने लगते हो कि ये बंदा सेफ है, और वही होता है सिलेक्टिव ऑनेस्टी का असली जादू। क्योंकि कुछ सच इतने सीधे और इतने ऑब्वियस लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग स्लीप मोड में चला जाता है और तुम एनालाइज करना बंद कर देते हो और ये सोचने लगते हो कि वो बंदा तो बस सैंडविच ले रहा था, वो क्या ही बिगाड़ लेगा। और तभी पावर तुम्हारे हाथ से निकल जाती है, क्योंकि असली अटैक तो हमेशा उस जगह से आता है जहां तुम देख भी नहीं रहे होते हो। और कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि ट्रस्ट इज बिल्ट ऑन कंसिस्टेंसी नॉट डेप्थ। और कीरा ने इस बात को वेपन बना दिया था। रोज वही ऑफिस, वही सैंडविच और वही पोलाइट टोन। इतना परफेक्ट रूटीन कि लोगों का दिमाग खुद बोलता था कि इस बंदे में क्या ही थ्रेटनिंग है। बट दैट्स द ट्रैप, जब तुम्हारा दिमाग रिलैक्स करता है तभी असली खतरा साइलेंटली एंटर करता है। कीरा का पैटर्न एक साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट बन गया था, और लोगों को तब समझ आया जब उनका टाइम जा चुका था। और रियल लाइफ में भी तुम्हें तुम्हारे आसपास ऐसे लोग दिख जाएंगे, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो बॉस जो हमेशा साइलेंट और काम रहता है, लेकिन एक दिन तुम्हारा आइडिया चुपचाप चुरा लेता है। वो टॉक्सिक दोस्त जो तुमसे सब शेयर करते हैं ताकि तुम्हारा ट्रस्ट जीत सके, लेकिन जब तुम वल्नरेबल होते हो वही सबसे पहले स्ट्राइक करते हैं। उनका मास्क होता है कामनेस और उनका वेपन होता है सिलेक्टिव ऑनेस्टी। कीरा जैसे लोगों से बचो, वो कभी चिल्लाते नहीं क्योंकि उन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्हें सब कुछ खत्म करने के लिए बस एक मोमेंट चाहिए होता है, और वो मोमेंट तब आता है जब तुम सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होते हो। सब कुछ बोल देना पावर नहीं होती, क्योंकि असली पावर तब होती है जब तुम सिर्फ इतना बोलते हो कि सामने वाला सोचना ही बंद कर दे। कीरा ने ट्रस्ट को शील्ड बनाया और उसी शील्ड के पीछे छुपकर स्ट्राइक किया। लोग उसे सेफ समझते रहे तब तक जब तक स्क्रीन पर गेम ओवर फ्लैश नहीं हो गया। अगर तुमने ब्लीच देखी है तो तुम सोस्के आइजन के बारे में तो जानते ही होगे। वो हमेशा काम और कंपोज्ड रहा, लोगों का ट्रस्ट जीतकर कैप्टन बना, अपने इंटेंशंस को कभी भी रिवील नहीं किया और सिर्फ उतना ही दिखाया जितनी ज़रूरत थी। सबको लगा कि वो एक प्रोटेक्टर है, लेकिन वो तो सबसे बड़ा मैनिपुलेटर निकला। सिलेक्टिव ऑनेस्टी से उसने पूरी सोल सोसाइटी को बेवकूफ़ बनाया। तो कीरा योशिकागे ने तो एक चीज़ परफेक्टली प्रूफ कर दी, पावर हमेशा लाउड नहीं होती। कभी कभी वो टाई भी पहनती है, सैंडविच भी खाती है और स्माइल भी करती है। तो अगर इस एपिसोड से तुम्हें ये समझ में आया हो कि साइलेंस भी कभी कभी स्ट्रेटजी हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या तुमने कभी भी कीरा जैसे इंसान को देखा है, वो इंसान जो हमेशा साइलेंट और नॉर्मल रहता हो, लेकिन उसके साइलेंस से भी डर लगता हो। और ब्रो, कोई कितना भी स्वीट बने, कभी भी अपना गार्ड डाउन मत करना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम जाने वाले हैं लॉ 13 के अंदर एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसकी लॉयल्टी और बेट्रेयल ने पूरे पावर के डायनामिक्स को तोड़ कर रख दिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए याद रखो, नॉर्मैलिटी के पीछे छुपी हुई डार्कनेस को समझना सीखो। この嫌いの仕掛けを探り回ってる者